لبيك اللهم لبيك لبيك لا शरीक लक लबैक। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरू है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हज के हवाले से है। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि मैंने सऊदी अरब में 22 साल काम करने के दौरान ये हाजियों के लिए अमराज़ क़ल्ब के मुतल्लिक़ एक किताब 320 पेजेस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी थी। और तो इसलिए चुनांचे हज शुरू हो चुका है और हज की फ़्लाइट्स जाना शुरू हो गई है। और आज जो हमारा डिस्कशन का मौजू है वो हार्ट फेलियर के मुतालिक है। और हज जो है ये मुसलमानों का दुनिया में सबसे बड़ा एक इज्तिमा है और फ़र्ज़ इबादत है। जितने भी हज के फ़र्ज़ अरकान हैं उनमें से हज जो है वो एक वन ऑफ द पिलर है। इस हज के दौरान जो है वो 2 से 3 मिलियन हाजी पूरी दुनिया के तकरीबन 144 ममालिक से हाजी जो हैं वो हज करने के लिए हर साल सऊदी अरब मक्का में आते हैं। अब हज के जो ख़र्चे हैं वो दिन ब दिन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर जो ख़र्चे हैं वो अस्पताल में दाखिल होने के ख़र्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और देखा गया है कि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब का जो तूफ़ान इस वक्त बरपा है उनमें से 64% मरीज़ जो हैं वो अमराज़ क़ल्ब के मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से अस्पताल में दाखिल होते हैं। और उनमें से जो मरीज़ मौत का शिकार होते हैं उनमें से 66% मरीज़ जो हैं वो भी अमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार होते हैं। तो लिहाजा अस्पतालों में दाखिल होने का सबब भी अमराज़ क़ल्ब हैं और मौत का जो हाजी मौत का शिकार हो जाते हैं दौरान हज वो भी अमराज़ क़ल्ब की वजह से हैं। ये 2019 में मुझे वैसे तो हज की काफ़ी ड्यूटियाँ की और हाजियों की खिदमत करने का मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मिन्ना में मदीना में मौका मिला। लेकिन ये जो आखिरी हज था 2019 में, इस हज में काफ़ी क्राउड ज़्यादा था और उस वक्त में ये किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में काम कर रहा था तो मेरी हज की ड्यूटी जो है वो वहाँ लगी। और इस ड्यूटी के दौरान जो है फिर मैंने हार्ट फेलियर के मरीज़ों की जो अस्पताल में दाखिल हुए तो डेटा जमा करना शुरू की, जो हम आगे चल के उस पर डिस्कस करेंगे आज। ये हमारे हार्ट फेलियर के मरीज़ों की खिदमत के लिए एक टीम थी किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में। ये सेंटर में डॉक्टर अब्दुल्ला गबाशी जो अस्पताल के सीईओ थे और डॉक्टर नजीब जहाँ जो हैं ये अस्पताल के डायरेक्टर थे। इस तरह से डॉक्टर बुरई अदलान और डॉक्टर हसन जो हैं ये हमारे सूडान के कलीग्स थे और जो हार्ट फेलियर की टीम का हिस्सा थे। तो ये एक पूरी टीम थी और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हार्ट फेलियर के मरीज़ों की खिदमत के लिए जो काम किया। और तो ये कोई मेरे अकेले काम करने की कोई बस की बात नहीं थी, ये इन सब की मेहरबानी है। तो ये एक टीम वर्क था, तो उस टीम वर्क को जो है वो मैं सबको जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हार्ट फेलियर जो है ये जैसे मैंने बताया कि ये एक अमवात की सबसे बड़ी, जितने भी हज के दौरान अमराज़ क़ल्ब की वजह से हाजी मौत का शिकार होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो
हार्ट फेलियर की बीमारी की वजह से है। तो ये हार्ट फेलियर की बीमारी के दो बड़ी बड़ी वजूहात थी जो हमने हार्ट फेलियर के मरीज़ों में दौरान हज जो है वो ऑब्ज़र्व की। एक तो शरियानों की बीमारी और दूसरा नंबर पर जो है वो वेल की डिज़ीज़ की बीमारी जो है वो, ये यहाँ पर एक जो मरीज़ का एको है जिसमें मैंने शो किया है कि ये वेल की रिगर्जिटेशन जो है वो, क्योंकि हार्ट फेलियर के मरीज़ों में जो शिद्दत के साथ जो मरीज़ दाखिल होते हैं और मौत का शिकार होते हैं, उनमें शरियानों की बीमारी सबसे ज़्यादा टॉप पर है। और शरियानों की वो बीमारियां जिसकी वजह से फिर दिल के वाल जो है वो अचानक शिद्दत के साथ लीक करते हैं या दिल में सुराख हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टर रप्चर जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक यानी मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम होके और उसके गुर्दे और फेफड़े में पानी आके गुर्दे और जिगर जो है काम करना छोड़ देता है। तो ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो ये बड़ी दिल वाले यानी ये हाथी की तरह बड़ा दिल जिनका होता है वो मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन चुनाचे ये बड़ी दिल वाले मरीज़ जो है वो मक्का की 12 मुख्तलिफ़ अस्पतालें जो हज के दौरान काम करती हैं वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं। तो मुझे हज के दौरान 2019 में मौका नहीं मिला कि उन 12 अस्पतालों में जो ये बड़ी दिल वाले हार्ट फेलियर के मरीज़ दाखिल हुए उनके बारे में मैंने इतनी मालूमात नहीं कर सका। अलबत्ता वो मरीज़ जो छोटी दिल और बड़ी दिल के साथ मिक्स यानी टाइगर और हाथी वाले दिल की तरह जो है वो फिर मरीज़ जो हैं वो जो अस्पताल में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में दाखिल हुए, तो मुझे उनकी डेटा कलेक्ट करके और मैं आपके साथ शेयर और डिस्कस करूंगा कि वो किस किस्म के मरीज़ थे, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हज के दौरान डॉक्टर्स ड्यूटीज़ कर रहे हैं या जो मरीज़ हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और वो हार्ट फेलियर की बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ, तो वो उनके मसाइल को समझने में आसानी होगी उनको। हार्ट फेलियर के वैसे तो दुनिया में कोई 64 मिलियन के करीब जो है वो लोग जो हैं वो हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। और हज के दौरान कितने मरीज़ इन 3 या 4 मिलियन या 2 मिलियन हाजियों में कितने मरीज़ों को हार्ट फेलियर का मर्ज़ लाहिक होता है उसकी कोई एग्जैक्ट डेटा कहीं भी डॉक्यूमेंटेड अभी तक नहीं हुई है कि मैं आपको बता सकूं। अलबत्ता हार्ट फेलियर की बीमारी जिस तरह से बाकी जगहों पर कामन है इसी तरह से दौरान हज में भी काफ़ी कामन है। और इसका ज़्यादातर जो ख़र्चा होता है वो अस्पतालों में दाखिले की वजह से जो है वो ख़र्चा होता है। तो सऊदी अरब की हुकूमत का एक विज़न है कि 2030 के बाद जो है वो देख रहे हैं कि हाजियों और उम्रे पर आने वाले लोगों की जो नंबर है वो 10 मिलियन या उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो अभी से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हज के दौरान या उम्रे के दौरान जो अमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं या हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं उनके खर्चों को किस तरह से कम किया जाए। हार्ट फेलियर के जो मरीज़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से जो है वो उनको क्लासीफाई किया गया है, लेकिन हज के दौरान जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो वो मरीज़ जिनको पहली दफ़ा हार्ट फेलियर का मर्ज़ लाहिक होता है जिसमें अचानक उनको सांस की शिकायत होती है, और वो ज़्यादातर जो सांस की शिकायत होती है वो उनको हार्ट अटैक के बाद पेचीदगी की वजह से उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और उनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जिनको पहली दफ़ा ये सांस का मर्ज़ लाहिक होता है उनमें ज़्यादातर मरीज़ों में दिल अभी बढ़ता भी नहीं है, दिल छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो तकालीफ़ होती है वो इतनी शदीद होती है कि जिसकी वजह से अक्सर मरीज़ जो हैं वो
मौत का शिकार हो जाते हैं। तो उसको मैंने 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया है। एक तो सिंपल हार्ट फेलियर के मरीज़, सिंपल का मकसद ये है कि वो पेचीदगियों का शिकार नहीं होते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है या हार्ट अटैक के बगैर हार्ट फेलियर का मर्ज़ लायक होता है और उनके गुर्दे और जिगर जो है वो ख़राब नहीं होते और वो उस बीमारी से रिकवर होके और फिर हज के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो मरीज़ होते हैं जिनको पेचीदा हार्ट फेलियर, कम्प्लेक्स हार्ट फेलियर होता है, जिनमें फेफड़ों में पानी आने के साथ साथ उनके गुर्दे और जिगर मुतासर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो रिकवर होके और फिर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर वो मरीज़ होते हैं जो हज के दौरान ज़्यादा देखे जाते हैं, उनको हम मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर कहते हैं, यानी ये कैंसर से भी ज़्यादा जो है वो मुहल्लिक होते हैं, जानलेवा साबित होते हैं। मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर का मकसद ये है कि वो हार्ट फेलियर की बीमारी की साथ जो है वो अस्पताल में दाखिल होते हैं या अस्पताल में हार्ट अटैक के साथ दाखिल होते हैं और फिर पेचीदा होकर और हार्ट फेलियर की मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उसी अस्पताल में दाखिले के दौरान ही वो मौत का शिकार होते हैं, यानी वो अस्पताल से डिस्चार्ज जो है वो नहीं होते और वो हज करने के काबिल नहीं होते हैं और वो मौत का शिकार हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर वो पेशेंट्स होते हैं दूसरे ग्रुप में जिनको पुराना मर्ज़ होता है, पुराने हार्ट फेलियर की बीमारी होती है। उनके भी 3 इकसाम होते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि वो उनको पुराने हार्ट फेलियर की बीमारी होती है। जब वो अपने मुल्कों से आते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि वो हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनको बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत नहीं आती। दूसरे नंबर पर वो मरीज़ होते हैं जिनको कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के पुरानी बीमारियां होती हैं अपने मुल्कों से ही, दवाएं वो खाते हैं, दवाएं खाने के बावजूद जो हज की एग्जर्शन है, हज की जो ज़हमा है या हज के दौरान जो है वो खाने में बदपरहेज़ी या दवाएं मरीज़ छोड़ देते हैं या उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस लाहिक हो जाते हैं, जैसे नमूनिया है या वायरल फ्लू वगैरह है, तो उसकी वजह से जो पुराने उनके हार्ट फेलियर की बीमारी होती है वो बिगड़ के फिर उनको अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आ जाती है। तीसरे नंबर पर जो मरीज़ होते हैं जिन पर ज़्यादा खर्चा होता है और उनको अमवात भी उसमें ज़्यादा होती हैं, उनको हम एडवांस हार्ट फेलियर कहते हैं। यूजुअली एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ ज़्यादातर मुल्कों से ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि उनको मर्ज़ जो है उनका शदीद होता है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो एडवांस हार्ट फेलियर की हालत में हज पर आ जाते हैं और उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो या तो अस्पताल में गुज़रता है या इमरजेंसी में बार बार जाना पड़ता है और उनमें से अक्सर मरीज़ जो है फिर वो उसके दौरान जो है वो हज के दौरान या हज से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ तो थोड़े से होते हैं, लेकिन इनमें मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये जो हज के दौरान हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनकी कोई एग्जैक्टली कोई डेटा नहीं है, क्योंकि ये जो मक्का के अंदर या जो मिन्ना और अरफात के दिन अस्पतालें खुलती हैं तो उन तमाम अस्पतालों में कोई 12 ये अस्पतालें जो गवर्नमेंट की अस्पतालें हैं, इसके अलावा भी प्राइवेट अस्पतालें हैं जहाँ हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो दाखिल होते हैं, लेकिन कोई ऐसी डेटा या कोई चीज़ नहीं है जहाँ से हम पता कर सकें कि अक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर यानी जो पुराने मरीज़ हज पर जो है वो आते हैं और वो हज की एग्जर्शन के दौरान जो है वो अस्पताल में दाखिल होते हैं तो उनको अक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर कहते हैं, या जो नए पहली दफ़ा जिनको ये मर्ज़ लायक होता है या जो एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनकी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन ये इस तरह से पैटर्न होता है कि जिस जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं।
ये हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, स्टेज ए, बी, सी और डी। स्टेज ए और बी वाले जो मरीज़ होते हैं उनको हार्ट फेलियर का मर्ज़ तो लाहिक होता है, लेकिन उनमें अभी अलामात नहीं होते हैं, उनमें इम्कानात होते हैं। अब ये हैं तो बहुत ज़्यादा, इनकी तादाद जो है वो 56% इनकी तादाद होती है, लेकिन हज के दौरान कितने परसेंट स्टेज ए और बी के मरीज़ होते हैं हमारे पास उसकी भी कोई डेटा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर स्टेज बी वाले जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं जिनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, अगर वो अपने मुल्कों से हज के सफ़र से पहले वो स्क्रीनिंग करवा लें अपने मराज़ कल्ब के बारे में, तो इन मरीज़ों को हम हज से पहले, सफ़र से पहले डिटेक्ट करके और पता कर सकते हैं और उनमें जो एहतियाती तदाबीरें हैं उन पर अमल करके इनको हम हार्ट फेलियर के डिकम्पनसेशन से बचा सकते हैं। लेकिन चुनांचे हमारे पास कोई इस किस्म की डेटा या स्क्रीनिंग नहीं होती है, तो इसलिए इन चीज़ों को पता करके और उन पर कंट्रोल करना जो है मुश्किल होता है। स्टेज सी और स्टेज डी वाले जो मरीज़ होते हैं इनको सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर होता है, यानी इसमें अलामात होते हैं। उनका नंबर तो कम है, लेकिन चुनांचे उनको अलामात होती हैं तो वो फिर अस्पतालों का रुख करते हैं और बार बार अस्पतालों में दाखिल होने की उनमें नौबत आती है। ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस के जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनके ये मुख्तलिफ़ अलामात होते हैं। ये इस तरह से जो स्टेज सी और डी वाले हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनको इस तरह से सांस की बीमारी होती है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मरीज़ जो है वो लेट नहीं सकते, सांस की तकलीफ़ उनमें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको बार बार जो है वो उठ के बैठना पड़ता है, खांसी होती है, सांस होता है, थकावट होती है, क्योंकि हज एक एक्सर्शन वाली इबादत है, उसमें मुशक्क़त होती है, तो वो थक जाते हैं। थोड़े साल चल करते हैं तो थक जाते हैं। कुछ मरीज़ों को खांसी के साथ बलगम होता है, बलगम में, थूक में या बलगम में खून आता है और जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो समझते हैं कि उनको नमूनिया की बीमारी हो गई या कैंसर की बीमारी में जो है वो समझ लेते हैं। लेकिन ये हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ़ अलामात होती है। पेट में पानी भर जाता है कुछ मरीज़ों में, पाँव पर जो है वो सूजन हो जाती है, मरीज़ का वज़न जो है वो बढ़ जाता है हार्ट फेलियर के मरीज़ों में। तो ये ज़्यादातर जो मरीज़, ये अलामात वाले मरीज़ जो हैं वो हज के दौरान जो है वो देखे जाते हैं। इसलिए कि हम हज से पहले जो मरीज़ जिनमें स्टेज बी हार्ट फेलियर होता है तो उन मरीज़ों पर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ताकि ऐसे मरीज़ों की निशानदेही करके और स्क्रीनिंग की जाए ताकि हज पर आने से पहले उनको इस किस्म के हार्ट फेलियर की नौबत में जाने से बचाया जा सके। जैसे मैंने कहा कि हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी वजह जो है वो दिल के शरेयानों की बीमारी है, तो इसमें वो मरीज़ जिनकी शरेयानें नॉर्मल होती हैं तो हम उनको नॉन इस्केमिक हार्ट फेलियर कहते हैं। जिस तरह से ये शरेयानें आप देख रहे हैं, ये ऐसे मरीज़ की शरेयानें हैं जिनकी शरेयानें साफ़ हैं, उनको कोई हार्ट अटैक या शरेयानों की बंदश की बीमारी नहीं है। उसके मुकाबले में ये वो मरीज़ हैं जिनकी शरेयानें तंग या बंद हैं, या हार्ट अटैक की वजह से शरेयानें बंद होकर और हार्ट डैमेज हो जाता है, तो ये इनको हम इस्केमिक हार्ट फेलियर कहते हैं। दौरान हज जो है वो मक्का में रह के मुझे मौका मिला कि मक्का हार्ट फेलियर रजिस्ट्री इस्टाब्लिश करी, जिसमें कोई 993 मरीज़ जो हैं हमने वहाँ एनरोल किए, और जिसको 3 हिस्सों में जो है वो, लेकिन दौरान हज जो है वो 77 जो है वो मरीज़ से जिनको हार्ट फेलियर का मर्ज़ जो है वो लायक हुआ। तो ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के जो पेशेंट्स थे, और उनमें ज़्यादातर 75% जो मरीज़ थे वो मर्द हज़रात थे और 25% के करीब जो है वो ख़वातीन थी, और एवरेज एज जो है उनकी कोई 64 साल के करीब जो है वो। और ये मुख्तलिफ़
किस्म के जो है वो ग्रुप 1, 2 और 3, हम जो डिस्कस करेंगे ये ग्रुप 3 वाले मरीज़ जो हज के दौरान जो हाजी थे, ये हाजी नहीं थे, ये मक्का हार्ट फेलियर का हिस्सा थे, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है इसको हमने हज वाले मरीज़ों को भी उसमें मक्का हार्ट फेलियर में रजिस्टर करके और फिर एवालुएट करने की कोशिश की कि दौरान हज और बग़ैर हज वाले में कौन सा फ़र्क और क्या फ़र्क था। तो ये जो पूरी हाजियों की डेटा थी उसको मक्का हार्ट फेलियर रजिस्ट्री के नाम से सऊदी हार्ट एसोसिएशन में इनकी मीटिंग में रियाद में आने से पहले जो है वो उसको डिस्कस किया। और ये हज 2019 के दौरान जो हाजी वहाँ पर हार्ट फेलियर की बीमारी के साथ दाखिल हुए, तो उनके बारे में जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट 2 हमारा होगा, उसमें हम उन हाजियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हज के दौरान, हज 2019 के दौरान हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला हुए। और पार्ट 3 में जो है हम उन हाजियों को डिस्कस करेंगे जो 2019 के हज के दौरान हार्ट फेलियर के मर्ज़ के साथ दाखिल हुए और उसमें से वो लोग जो मौत का शिकार हुए, तो फिर उनके अमवात के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। कि जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि हज के दौरान जो सबसे ज़्यादा मरीज़ अस्पतालों में दाखिल होते हैं वो अमराज़ क़ल्ब या हार्ट फेलियर के मरीज़, और जो अमवात की वजह है वो भी अमराज़ क़ल्ब के मरीज़। तो हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो अमराज़ क़ल्ब, क्योंकि अमराज़ क़ल्ब तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हार्ट फेलियर के मरीज़ सबसे ज़्यादा अमवात का शिकार होते हैं। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर किसी हाजी को हार्ट फेलियर का मर्ज़ लाहिक है और वो हज का सफ़र करना चाह रहा है और उसको अपने मर्ज़ के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई कंसल्ट करना हो या मशवरा करना हो, तो आप अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके मशवरा कर सकते हैं या किसी भी वक्त जो है वो दिखा सकते हैं। لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.